मैं नवीता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष आज जो सीईटी मेंस के रिजल्ट के आते ही तुरंत ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो उसमें काफ़ी बच्चे परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है कि कमीशन ने ये बोला कि इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए प्रॉपर तरीके से। फिर अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए तो आप लोगों ने इनका मेंस एग्ज़ाम क्यों लिया? पहली बात, अगर आपने डॉक्यूमेंट ये चेक करने चाहिए थे, आपके पास इतना लंबा टाइम था, इतने टाइम से आप लोग कर क्या रहे थे? सबसे बड़ी चीज़ ये है, इतना लंबा टाइम दे दिया गया, उसके बावजूद आप लोगों ने क्या कदम उठाए ताकि उन बच्चों को पहले ही आगाह कर दिया जाए कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हैं। उनको पहले बताना चाहिए था ये चीज़ें, ताकि वो बच्चे सतर्क हो जाएं। बच्चे सफ़र करना, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि आप लोग उस काम में सक्रिय नहीं थे, आनन फानन में आप ये काम करने जा रहे थे, इसलिए ये गलती जो आपने की है ये बच्चे क्यों भुगते? पहली बात। दूसरी चीज़, मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो या कोई भी कर्मचारी हो, वो कभी किसी का खास नहीं होता है। वो हो सकता है आपकी विचारधारा से नहीं मिलते जुलते हों, लेकिन नीचे नीचे ही वो किसी और विचारधारा से हों, और वहाँ बच्चों की जो ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, हो सकता है उनके द्वारा की गई हो। क्योंकि कंप्यूटर है या कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो एरर प्रोन होती है, उसमें एरर मिलते हैं। कंप्यूटर में भी आप कोई भी एप्लीकेशन देखें, उसमें भी कभी कभी कोई गलती मिल सकती है। तो इसलिए आप सारी चीज़ों का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएं, मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी अधिकारी पे विश्वास ना करें, क्योंकि अधिकारियों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान भी सरकारों को उठाने पड़े हैं। मैं एक अच्छा खासा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जर्मनी के जो उस टाइम पे शासक थे, आपको पता है हिटलर, वो नहीं मर सकते थे, नहीं मारे जा सकते थे। उनका कारण सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ही लोग थे, क्योंकि उनकी कमजोरी वो लोग थे, उन्होंने उस पर ज़्यादा विश्वास किया। लेकिन एक हिटलर ऐसा आदमी था, जब उस टाइम पे उन पे अटैक किया गया था, हाँ लाखों की सेना के बीच में अकेला खड़ा था, लेकिन किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ आंख उठा के देख ले। ये पावर थी हिटलर की। लेकिन मरवाने वाले लोग कौन हैं? उसी के ही कर्मचारी लोग थे, उनको गलत गाइड किया गया था। तो मैं मुख्यमंत्री जी को यही बताना चाहूँगा, ये एक एग्जाम्पल है। आप मुसोलिनी का एग्जाम्पल ले लो, आप डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जाम्पल ले लो, वो पावर में दोबारा आते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण ही वो सारा फेलियर हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी अंडर काम कर रहे थे, वो ठीक से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वो उनको फेलियर झेलना पड़ा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन की डिमांड कर रहे हैं उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। जिस भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में उनको लगता है कि वो मेरिट लिस्ट में है, उन कैंडिडेट की जो ग्रीवेंस है रिड्रेस की जाए। मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट की ग्रीवेंसेस हैं उनका रिड्रेस किया जाए, उनको लिया जाए, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट पीछे ना रहे। इसी के साथ जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर वो गड़बड़ाहट में आ गए, मीन्स उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये भी एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ ओरिजिनलिटी प्रस्तुत करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, वो वायरल होंगे, और वाकई में आप लोगों को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट सरकार से है, उनको कंसिडर किया जाए। अब मैं बात करूंगा, बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने जो सर्टिफिकेट लगाए थे वो फेक थे या वर्सेस रियल थे। ये आप लोगों को एग्जाम से सीटी का मेंस हुआ था, उसमें या उसके तुरंत बाद बच्चों को आगाह कर देना चाहिए था। रिजल्ट आने के बाद वो डिक्लेयर कर रहे हो, वो गलत चीज़ें होती हैं, वो एक तरह का आप टॉर्चर कर रहे हो, मेंटल हरासमेंट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ग्रुप सी में एरर है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मेरी पर्सनल भी बात हुई है, जो बच्चों ने बताया भी है, और काफ़ी बच्चे जो यूट्यूबर हैं वो भी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि रिजल्ट में एरर है, जो कैंडिडेट वाकई में रिजल्ट में ऊपर आना चाहिए था वो कैंडिडेट नहीं आया है। काफ़ी ऐसे बच्चों को बुला लिया गया है। इवन कमीशन ने एक कमेटी गठित की है, उस कमेटी में ये भी बताया गया है कि हम जो कैंडिडेट का सिलेक्शन चयनित और नॉन चयनित
जिसका चयन नहीं हुआ है हम उनके भी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ये क्या है? इसका मतलब ये दर्शाता है आप जनता जनार्दन को मूर्ख ना समझे, ठीक है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, जो रियल में आप लोगों की इंटेंशन समझ सकते हैं, वो वहाँ जो एक पब्लिक नोटिस जारी आप लोगों ने किया उसे समझ जाएगा कि ये सारी चीजें आनन फानन में की जा रही हैं। कमेटी गठित करने का मीनिंग क्या बनता है? यही बनता है कि हम चयनित और नॉन चयनित जिनका चयन नहीं हुआ है हम उनके भी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ये एक तरह का नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होता है। इस नेगेटिव पॉइंट को मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा और बच्चों के थ्रू, बच्चे आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि वाकई में इनको पता लगे। और मैं बार बार बोलता हूँ मुख्यमंत्री तक ये चीज़ें नहीं जाने देते, ये अधिकारी ये चाटुकारी करते हैं, ये दूसरी मंशा के लोग हैं, दूसरी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उनको पता ही नहीं रहता नीचे नीचे क्या कार्रवाई हो रही है। मान के चलो 10 बच्चे हैं ऐसे हैं जो मेरिट में हैं, ठीक है। अब उनको ये बोल दिया गया कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए। अरे डूब मरो तुम लोग। अगर तुम इतने टाइम से कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सॉफ्टवेयर नहीं खरीद पाए या उसको नहीं ले पाए तो तुम डूब के मर जाओ। इतने टाइम तुमने क्या किया? सरकार के इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, DSSB सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपने अपना एक बार डाटा अपलोड कर दिया, वो डाटा आपका 10 साल 5 साल बाद भी आपको वो डाटा मिलेगा, आपका वो आपका शो करेगा। दूसरा एग्जांपल UGC नेट CSIR, इनमें आपका डाटा अवेलेबल होगा, वहां गलतियां क्यों नहीं होती? अगर गलतियां होती हैं बच्चों से डाटा, अगर उनके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं वो उनको टाइम दिया जाता है बाकायदा। आप अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं, हरियाणा जो शिक्षा बोर्ड है भिवानी, उन्होंने एचटेट का रिजल्ट जारी किया। उनकी वेरिफिकेशन के लिए, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 4-4 बार बच्चों को बुलाया आप लोगों ने, 4-4 बार। और जो 4th टाइम बच्चे बुलाए आप लोगों ने 10,000 कैंडिडेट से लिए। अब उठाओ नोटिस, देखो ये चीजें, ये क्यों नहीं देखते? मुख्यमंत्री जी तक ये चीजें जानी चाहिए। अगर जो जेन्युइन कैंडिडेट है, अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं और वो मेरिट लिस्ट में आता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं या प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आप डायरेक्टली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाइए अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इनको कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये आपका राइट बनता है, ये आपका फंडामेंटल राइट बनता है। ये गलती करेंगे और भुगतेंगे आप। क्यों? ऐसा क्यों? समझ में आई? सिर पे इलेक्शन है इसलिए जल्दबाजी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बच्चे का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो उसके पास राइट है, वो कोर्ट में भी जा सकता है और मैं इस चीज का फेवर करता हूं। दूसरी चीज ये देखिए, DSSB है, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बार आपने डाटा अपलोड किया, वो आप 5 साल बाद भी चेक कर सकते हैं। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, एक बार आपने डाटा अपलोड किया तो आप का जो डेटा है वो 5 से 10 साल तक मेंटेन रखते हैं वो चीजें। वहां गायब नहीं होता ये डेटा, वहां ये डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती। 10 साल बाद भी अपने आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं ये चीजें। आप वहां से सॉफ्टवेयर लेना चाहिए था। आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं? लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। UGC नेट CSIR, मैं आपसे पोर्टल ओपन कीजिए। अगर आपको और जो रिजल्ट बचे हुए हैं, अगर आप सही तरीके से बच्चों में रोष ना आए, आपके खिलाफ प्रदर्शन ना करें, नेगेटिव माहौल ना बने, अगर इन चीजों से बचना है तो सबसे पहले आप पोर्टल ओपन कीजिए, ताकि अगर किसी बच्चे की डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखिए जिस बच्चे ने CT प्री दिया है, CT मेंस दिया, इसका मतलब उसके पास डॉक्यूमेंट हैं। ऐसा तो नहीं है वो फेक बैठेगा, उसको भी पता है कि तू बाहर निकल जाएगा। और जो बच्चा टैलेंटेड है, जो बच्चा मेरिट में आया है, वो कभी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसका मतलब वो जेन्युइन कैंडिडेट है। और आप लोगों की मंशा सही नहीं है। कुछ अधिकारी होते हैं जो नीचे नीचे गलत काम करके सोचते हैं कि मेरिट निकाल देंगे, बाद में 2, 5, 7, 10 उनके सेटिंग करनी होगी, वो निकल जाएंगे, देखा जाएगा, कोर्ट में मामला चलता रहेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मामले की जांच हो, निष्पक्ष तरीके से जांच हो और इन बच्चों को शामिल किया जाए, पोर्टल को ओपन किया जाए। पोर्टल ओपन होगा तभी सारा काम हो जाएगा। बच्चा जो जेन्युइन कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करेगा। आपके सॉफ्टवेयर में गलती है कि बच्चों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सॉफ्टवेयर ने ये नहीं उठाया। अरे इनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आती।
अब डीयू का उठा लो, डीएसएसबी का उठा लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उठा के देख लो, अब यूजीसी नेट सीएसआर का उठा के देख लो। सीएसआर का डाटा 10 साल 15 साल भी आपको उनके पोर्टल पे अवेलेबल मिलेगा। ये आप लोगों की कमी है। पढ़े लिखे युवा वर्गों को भ्रमित मत करो। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस बच्चे ने मेरिट में जो बच्चा आया है उसको उसकी जगह, उसकी जो जॉब है उसको मिलनी चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट मंगवाओ, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, उससे रिप्रेजेंटेशन लो और उसके ग्रीवेंसेस हैं वो रिड्रेस होने चाहिए। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है और सरकार से यही भी रिक्वेस्ट करूंगा, अधिकारी जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उन पे विश्वास ना करें। अधिकारी कभी भी किसी का सगा नहीं होता, सरकार का तो होता ही होता नहीं है। मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सरकार से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एफएसएल का रिजल्ट, एफएसएल का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? यही प्रॉब्लम आएगी, वहां भी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आएगी। पहले तुमने चेक नहीं किया, जब रिजल्ट निकाल दोगे तब तुम उसके बाद उसको चेक करोगे, फिर पब्लिक नोटिस जारी करोगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन चेक ना करें। जिन भी कैंडिडेट का आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं पहले आप उनको आगाह करें ताकि वो कैंडिडेट अपने फिजिकली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवाए। ये मेरी स्पेशल सरकार से रिक्वेस्ट है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड विद नविता क्लासेस फॉर मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। मैं आप सभी से चाहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जाए, उनको पता चले कि रियलिटी क्या है, उनको ये ध्यान हो। मैंने यही बताया है कि कर्मचारी कभी किसी का सगा नहीं होता। हो सकता है गलतियां की गई हों और कंप्यूटर के द्वारा, वो भी एक मशीन है, गलतियां हो गई हों, इसलिए आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। आनन फानन में काम ना हो ताकि किसी भी बच्चे जेन्युइन कैंडिडेट का भविष्य का सवाल है, उसका भविष्य खराब ना हो। क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल साइंस में एक ऑथर ने बोला है स्पेशली, अगर आप किसी भी आदमी की घर या मान के चलिए संपत्ति या नौकरी ये छीनेंगे तो ताउम्र आपको नहीं भूलेगा, कभी माफ नहीं करेगा। वो घर, जमीन और नौकरी ताउम्र माफ नहीं करेगा, जिसको हम जर जोरू और जमीन बोलते हैं, और साथ में इसको नौकरी लगा दो। हाँ, अगर आपने मान के चलिए किसी की हत्या कर दी, 5 साल 10 साल उसके परिवार से 5 साल 10 साल बाद वो भूल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध जो है वो किसका है? जर जोरू और जमीन और साथ में नौकरी का है। एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड ऑथर ने बोला है। आप नौकरी खाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं कभी माफ नहीं करेगा युवा आपको। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मुख्यमंत्री जी इस चीज को संज्ञान में लें। अधिकारी कभी किसी का सगा नहीं होता। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल।